स्टैंडर्ड 10th 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि हम आप लोगों को पार्ट 1 के अंतर्गत कुछ उदाहरण और प्रश्न बताए गए थे गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। अब हम लोग इसी पार्ट में पार्ट 1 कंप्लीट किया गया था। अब इसी में पार्ट 2 के अंतर्गत पेज नंबर 6 यहाँ पर ध्यान देंगे। पेज नंबर 6 में विद्यार्थियों यहाँ उदाहरण 1 दिया गया है। महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी बैठे हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 kg और 80 kg है। उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा? ये प्रश्न पूर्ण रूप में यहाँ हल किया गया है, इसे आप हल कर लेंगे। दूसरा विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा सोचिए, पोर्शन कटा हुआ है। क्या आप जानते हैं पोर्शन कटा हुआ है? नहीं आएगा। यहाँ पे एक साड़ी दी गई हल्की सी, पोर्शन कैंसिल है, नहीं आएगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल एस ग्रेविटेशनल फोर्स क्षैतिज के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा या समयानुसार बदलेगा? और बदलेगा तो किस प्रकार बदलेगा? इसी का अध्ययन हम लोगों को यहाँ पर करना है। यहाँ बताते हैं पृथ्वी के समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है सभी पिंडों को जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंबवत दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षैतिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं तो तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है और उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी केंद्र की ओर आ जाती है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया गया उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 जैसा आपने पहले किया है महेंद्र पर होने वाला गुरुत्वीय बल का परिणाम है, उसी प्रश्न को आगे बढ़ाया गया है, उसको हल किया गया है। इसमें हल करने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि प्रश्न पूर्ण रूप में हल किया गया है। इसी को हर प्रश्न को 2-2 बार देख कर करेंगे। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस हो जाए तो इस प्रश्न को लिख करके अपने मन से 2-2 बार करो और पुनः मिलाओ। यदि उत्तर सही है, कहीं कोई गलती नहीं है तो संतुष्ट हैं। इसके बाद भी बीच बीच में आप इसका रिवीजन करते रहना है। आगे हम लोग विद्यार्थियों यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसे ए से दर्शाया जाता है। पृथ्वी अपने पास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है। अब ध्यान दें, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड पर त्वरण उत्पन्न होता है। यह नियमानुसार पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न किया जाता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण को अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर ए से दर्शाते हैं। त्वरण की परिभाषा को बताया जाता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी 9th में साइंस फर्स्ट पढ़े हैं। त्वरण को ए अक्षर से दर्शाया जाता है, ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। लेकिन वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग जाए तो ए बराबर स्मॉल जी के होता है, स्मॉल जी के हो जाता है। अगर त्वरण है तो ए से आप दर्शाएंगे और अगर गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाएगा तो उसको स्मॉल जी से दर्शाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों से संबंधित पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी के मान को स्पष्ट किया जाता है। न्यूटन के नियमानुसार पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित मान लो यम द्रव्यमान वाला कोई पिंड है और गुरुत्वीय बल उस पर F लग रहा है और त्वरण स्मॉल जी उत्पन्न हो रहा है तो F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान है, r दूरी है, F बल है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करके प्रूव किया गया कि G बराबर स्मॉल जी बराबर 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के मान में होने वाला परिवर्तन विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी के स्वयं के पैते घूमने का उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा हो जाता है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा फूला हुआ होता है। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। अतः जी मान
मान ध्रुवों पर सर्वाधिक 9.83 मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि 9.83 है तो इसलिए 3 को हटा देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। भूमध्य रेखा भी इसका मान 9.77 है, तो इसे हम 7.8 मानते हैं। तो पृथ्वी जी के मान होने वाले परिवर्तन बताया गया, बहुत मामूली परिवर्तन होता है। 9.83 है तो 3 को हटा देंगे तो 9.8 रहेगा। दूसरा मान बताया जा रहा है कि 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 77 में तो 5 या उससे अधिक उसका स्थानीय मान एक बढ़ जाएगा तो 9.8 हो जाता है। पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन देखेंगे। यहाँ बताने का प्रयास ये किया जा रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या 64,400 किलोमीटर है, उदाहरण समझाया गया है। और पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 10 किलोमीटर से बढ़ने के कारण जी के मान में परिवर्तन नगण्य होता है। परंतु जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी ऊंचाई के कारण जी के परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ता है। जी के परिवर्तन ध्यान देने की आवश्यकता तब होती है जब उपग्रह पर अध्ययन किया जाता है, अध्ययन अध्यापन होता है। कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर भी जी के मान में होने वाले परिवर्तनों की को हम सारणी के माध्यम से यहाँ दर्शाते हैं। यहाँ विद्यार्थियों एक सारणी यहाँ पर दी गई है। पृथ्वी यहाँ पर स्थान है, पृथ्वी की पृष्ठभाग ऊंचाई है, जी के मान दिए गए हैं। इसी क्रम से सारणी को बना लेंगे और इस मान को याद कर लेंगे, क्योंकि ये मान रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य में भी पूछे जा सकते हैं, या जोड़े मिलाओ में भी आ सकते हैं। गहराई के अनुसार भी जी के मान पर परिवर्तन होता है विद्यार्थियों। पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में सदैव परिवर्तन होता जाता है। यहाँ पर जो समीकरण 5 बनता है उसके अनुसार अगर आर का मान कम हो जाता है तो जी का मान बढ़ जाता है, लेकिन पृथ्वी केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम हो जाता है। अब हम विद्यार्थियों यहाँ पे द्रव्यमान और भार की बात करते हैं। द्रव्यमान क्या है? किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार क्या है? किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उसको हम भार कहते हैं। इसको वेट W दर्शाते हैं। W बराबर mg द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और इसे स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G, कैपिटल में अपन r स्क्वायर से भी दर्शाया जाता है। यहाँ पे एक सारणी दी गई विद्यार्थियों, पोर्शन कटा हुआ है, नहीं आएगा। आगे हम लोग इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों हल किया गया उदाहरण, एक प्रश्न हल किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 750 न्यूटन है, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 750 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 1/81 गुना है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी त्रिज्या के 1/3.7 होता है। एक प्रश्न हल किया गया, इसे आप हल कर लेंगे। क्या आप जानते हैं गुरुत्वीय लहर, ये पोर्शन कटा हुआ है, नहीं आएगा। यहाँ पर विद्यार्थी ये पोर्शन कटा हुआ नहीं आएगा। मुक्त पतन के संदर्भ में ध्यान दें। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। यहाँ पर मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उसे लगने वाली समावधि मान समय हम न्यूटन के समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मुक्त पतन के लिए त्वरण g होता है और प्रारंभिक वेग u होता है। u शून्य माना जाता है। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है विद्यार्थियों? शून्य। तो प्रारंभिक वेग को ध्यान देंगे, आपको 9th कक्षा में पढ़ाया गया है। प्रारंभिक वेग को u अक्षर से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को v अक्षर से दर्शाते हैं। समय को t अक्षर दर्शाते हैं और त्वरण को g अक्षर से। तो यहाँ v बराबर gt, s बराबर 1/2 gt स्क्वायर, इसको AT भी कहते हैं, और v बराबर v स्क्वायर बराबर 2gs। ये समीकरण आप 9th में हल किए गए हैं। इसे पुनः एक बार 9th के आधार पर हल कर लेना, जिससे कि एक बार आपकी मेमोरी ठीक हो जाए। क्या आप जानते हैं जैसे मैंने बताया पोर्शन कटा हुआ है, नहीं आएगा। अब यहाँ विद्यार्थियों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में यहाँ पे हल किए गए हैं प्रश्न। ये जो प्रश्न हल किए गए उदाहरण के अंतर्गत है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, इसे आपको हल करना है और दो बार हल करना है, और 2 बार हल करने के बाद इसे पुनः अपने मन से आपको करना है। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा के विषय में हम यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा जैसा दर्शाया गया कि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से
एच ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होता है। यहाँ पर कैपिटल एम और कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। मुक्ति वेग या पलायन वेग के विषय में जैसा आपको हमने अभी बताया कि गेंद को ऊपर फेंकने पर उसका वेग कम होने लगता है और वह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कारण होता है, यह हम देख चुके हैं। एक विशेष ऊंचाई पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है और वहाँ से वो नीचे गिरने लगता है। उसकी अधिकतम ऊंचाई उसके वेग पर निर्भर होती है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पर स्पष्टीकरण हल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर वेग बराबर 0, a बराबर -g, तो ओ बराबर यहाँ दिखाया जाएगा, यहाँ 0 रखा गया है। 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 -g इंटू यस, यस बराबर यू स्क्वायर अपान 2g होता है। यहाँ विद्यार्थियों यम द्रव्यमान वाले पिंड की दूरी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर और अनंत दूरी पर यहाँ पर हल किया गया है। इसे देख करके दो बार लिखेंगे और समझेंगे। ये न्यूमेरिकल भी यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या क्रमशः 7.34 इंटू 10⁻22 kg और 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो चंद्रमा पर मुक्ति वेग कितना होगा? चंद्रमा का द्रव्यमान m बराबर 7.34 इंटू 10⁻22 kg है और त्रिज्या r बराबर 1.74 इंटू 10⁻6 है। कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है विद्यार्थियों। इसका मान फिक्स रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। फिर आप ध्यान दें, कैपिटल जी का मान फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। मुक्ति वेग का सूत्र विद्यार्थियों है v इक्वल दैट √2gm/r। इसमें इस वैल्यू को रखकर हल करते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्शन कटा हुआ है, उसके बाद स्वाध्याय के सभी प्रश्न करना है। तो हम लोग साइंस में पार्ट 1 के अंतर्गत काफ़ी लंबा चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। यह चैप्टर 9th में स्थित है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पर भी आधारित है। बहुत सारे प्रश्न उसके आधार पे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए न्यूटन, अगर आपके पास 9th किताब हो तो उसका भी सहारा ले करके सूत्रों को हल करते हुए इस पूरे पाठ को कंप्लीट करेंगे। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी प्रश्न किए गए हैं। इसे आपको कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक।